हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं लर्न विथ अनु। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? ऑप्शंस है विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं तथा यह विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? ऑप्शन विधि के समक्ष समता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अवसर की समानता, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। विधि का शासन का उद्भव ब्रिटेन में हुआ। इसके प्रतिपादक एवी डार्सी हैं। विधि के शासन का अर्थ है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? ऑप्शन जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा, जाति। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, लेकिन इसमें भाषा के आधार पर प्रतिषेध का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत राज्य समाज के कमजोर व पिछड़े लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करता है, जबकि अस्पृश्यता शब्द को मूल संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। ऑप्शन संघ सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने या भाषण देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है 6 स्वतंत्रता, 7 स्वतंत्रता, 8 स्वतंत्रता, 9 स्वतंत्रता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6 स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? ऑप्शन विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति का अधिकार, संघीय स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) ए में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में
ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने सर्कल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। ऑप्शन, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, संघ सरकार, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति को अपराध के संबंध में निर्धारित सजा से ज़्यादा सजा दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? ऑप्शन, निजता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, अस्पृश्यता का अंत, संगठन और संघ बनाने का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। ऑप्शन, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर होगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? ऑप्शन, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मूल अधिकार, धार्मिक अधिकार। इसका आंसर है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, राजनीतिक, मूल अधिकार, सामाजिक, विधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। इस मूल अधिकार को 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शामिल किया गया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन इसके लिए संसद द्वारा कानून वर्ष 2009 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? ऑप्शन, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध से क्या आशय है? ऑप्शन, पूछताछ के लिए निरोध, पूछताछ के बाद निरोध, पूछताछ के बिना निरोध, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। तो इसका आंसर होगा पूछताछ के बिना निरोध। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसका आशय है कि बिना पूछताछ के गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है? ऑप्शन, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को नियंत्रित किया जाता है। ये निरोध अधिनियम केवल संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं। संविधान का आर्टिकल 22 ऐसे निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को अनेक प्रकार का संरक्षण देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। ऑप्शन, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध एक मूल अधिकार है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कार्य करने से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संदर्भित है ऑप्शन संघ सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 27 भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन के उद्देश्य से कर देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यद्यपि धार्मिक रखरखाव के लिए राज्य शुल्क लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 14, 19, 29, 32। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 29। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।